अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी पकोड़े बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका। इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी पकोड़े बनेंगे कि आपने पूरी ज़िंदगी में ऐसे मज़े के पकोड़े नहीं खाए होंगे। तो चलें देख लेते हैं हमने इनको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए इसके लिए नए वाले आलू। मौसमी आलू चाहिए, जिस मौसम में आलू नया आता है, ठीक है। इसके ऊपर छिलका जो है ये बहुत ही बारीक होता है, बड़ा पतला सा छिलका होता है और ये आलू बहुत दानेदार सा सॉफ्ट होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे नए आलू का इस्तेमाल करना है, पुराना आलू यूज़ नहीं करना। बेसिकली ये इंडियन रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और इंडिया में इसको जो है वो शरले कहा जाता है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको पकोड़े कहा जाता है। तो आलूओं की कटिंग जो है हम देख लेते हैं किस तरह से करनी है। आपने आलू को थोड़ा बड़े साइज़ का काटना है, इसीलिए हमने छोटे छोटे से आलू लेने हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। छोटे आलू से कटिंग करना आसान हो जाएगी, इसीलिए आप छोटे छोटे से आलू खरीद लें। बिल्कुल नए आलू होने चाहिए और ये देखिए इस तरह से हमने इनको काट लेना है। इससे ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं करेंगे और इनके छिलके हमने बिल्कुल नहीं उतारने। अब एज इट इज़ आलूओं को जो है हम ऐसे ही बॉईल कर लेंगे। पानी में जो है हल्का सा बॉयल जब आ जाए तो आलू इसमें शामिल कर दें और आलूओं को हमने फुल बॉयल करना है, ठीक है। और बॉयल करने के दौरान जो है वो हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, ताकि आलू बिल्कुल फीके फीके से ना लगे। बॉईल होने के बाद थोड़ी फ्लेवरफुल से बने। अब आलू जब फुल बॉईल हो जाएंगे इनको स्ट्रेन करके हम साइड पे रख लेंगे और दूसरी तरफ हमें चाहिए थोड़ी सी पालक और थोड़ी सी मेथी। वैसे तो पकोड़े बनाने के लिए हम सूखी मेथी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मौसम है ताज़ी मेथी का, इसीलिए हम यहाँ पे मुट्ठी भर ताज़ी मेथी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी पालक और मेथी जो है इसको हमने काट लिया बिल्कुल बारीक इस तरह से। अब एक हमें कोई भी बर्तन चाहिए, मैं यहाँ पे परात का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पे मेथी और पालक। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ऐड कर दी है और साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का चॉप कट किया हुआ प्याज, 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें ऐड करेंगे, इस तरह से मोटी मोटी सी कटी हुई, ठीक है। आप चाहें तो इससे बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको ऐड करूंगी। और इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने पहले आलूओं में भी ऐड किया है, ठीक है। और जाएगा इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर। और इसके अलावा इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये दोनों मसाले भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें कलर के लिए ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लाल मिर्च ऐड करूँगी, वो भी कश्मीरी वाली। इससे कलर बड़ा खूबसूरत आ जाता है और ये इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होता। इसीलिए अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से कोट हो जाए इन वेजिटेबल्स के ऊपर। और अभी जो हमने आलू बॉईल किए थे ना, ये आलू भी इसी में हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। आलू जो है इनको हमने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, इनको हमने मैश नहीं करना, ठीक है। बस ऐसे ही रहने देना है मोटा मोटा सा इन आलूओं को और ऐसे ही हल्के हाथ से हम इस मसाले में इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला जो है आलूओं के ऊपर भी अच्छे से कोट हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छे से जो है इन वेजिटेबल्स की बाइंडिंग बन जाए, ठीक है। बेसन जो है इसको हमने ऐसे ही हल्के हाथ से इसमें मिक्स करना है और थोड़ा सा जो है वो हम सिर्फ एक छींटा इसको पानी का लगा के मिक्स कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये बैटर, ये मिक्सचर जो है ये पतला हो जाएगा। हल्का सा जस्ट पानी का एक छींटा लगाएंगे और इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू जो हैं ऑलरेडी कुक हो चुके हैं। बाकी की वेजिटेबल्स हैं ये भी हमने फ्राई के दौरान कुक कर लेनी है। और ये देखें ये सारा मसाला हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है मसाले का, है ना, लग रहा है ना मज़े का। मुझे तो ये इतनी पसंद है रेसिपी कि मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये शेयर की जाए। अब एक छोटी सी प्याली ली है इस तरह से, इसके अंदर जो है मैंने 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के डाल के इसको ग्रीस कर लिए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको इसमें सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसी शेप के जो है वो पकोड़े बना रहे हैं। थोड़ा बड़े साइज़ का पकोड़ा बनता है और बहुत क्रिस्पी और मज़े का बनता है। और ये देखिए इस तरह से इसमें सेट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप किसी भी जो है हॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से सेट करेंगे। और अगर आपके पास ऐसी कोई प्याली शैली नहीं है तो क्या करें, आप इसको हाथ पे भी शेप दे सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से बड़े से कबाब की जैसे शेप बनाते हैं ना हम, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको शेप हाथ पे भी दे सकते हैं।
और मेरे व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा और बताएं आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को। मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ये देखें, इस तरह से हमने सारे के सारे पकोड़े जो हैं इनको शेप दे लेनी है। अभी फ्राई पैन में लेंगे हम कुकिंग ऑयल। हमने इन पकोड़ों को जो है वो डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है, बस थोड़ा सा ऑयल लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप ये पकोड़े। और इंडिया में इसको जो है वो शरले कहा जाता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में इनको पकोड़े कहा जाता है। तो शरले और पकोड़े की जो रेसिपी है, जो इंग्रेडिएंट हैं वो बिल्कुल सेम है। अच्छे से जो है ये देखिए, इसके नीचे एक तरफ गोल्डन कलर आ गया। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। अच्छा, हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है। और इतने ही इसमें पकोड़े डालने हैं जितनी जगह है फ्राई पैन में, बहुत ज़्यादा इसको भर नहीं देना। तो जब इनके एक साइड पे कलर आ जाए तो इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड से भी कुक करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। तो आप इनको जब सर्व करेंगे ना तो इंशाल्लाह खाने वाले एक बार आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे जब आप इस तरीके से इन पकोड़ों को बनाएंगे। तो इसके अलावा अगर आपको विंटर स्पेशल रेसिपीज़ देखनी है या फिर रेमेडीज़ देखनी है तो वो भी आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन लाजमी किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए जी, दोनों तरफ से कितना प्यारा सा जो है वो गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए जी, हमारे आलू के मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बनाने का बिल्कुल नया तरीका है जो आपसे मैंने शेयर किया है। और इंडियंस के लिए ये रेसिपी का नाम है जी शरले। आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है मुझे फीडबैक में बताएं, कमेंट किया करें कि आपकी तरफ इस रेसिपी का क्या नाम लिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो ये देखिए, अंदर से इसकी लुक देखिए और देखिए कितने मोटे मोटे से और बड़े ही सॉफ्ट और जूसी दानेदार से जो है इसमें आलू नज़र आ रहे हैं। आप इसको दही की चटनी के साथ सर्व करें या फिर आपको हरी चटनी के साथ, ये बहुत मज़े के लगेंगे। तो ये देखिए जी, अंदर से इसकी लुक। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।